Good morning, everyone. Morning. Are you excited? Yes, excited. Full Hello. excited. Good, good. Well, myself Sahil Diman, and by profession I am a computer engineer and a full stack developer. So first of all, I would like to thank to my parents and आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ ड्यू सॉफ्ट के इस डिजिटल वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो कंटिन्यू करना चाहूँगा अपने सेशन के साथ। क्या आप रेडी हैं सुनने के लिए? यस, Yes. यस, गुड। तो कंटिन्यूइंग विद द सेमिनार, जैसे कि आपको मिसेस धीमान ने अभी बताया कि हमारी ज़िंदगी में डिज़ायर का, एक बर्निंग डिज़ायर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यस, डिज़ायर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब हम उस डिज़ायर के पड़ाव में चलते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं जिसे हमें फेस करना होता है, राइट? तो अब ये चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर चैलेंजेस? चैलेंजेस आर नथिंग बट विच डिफाइंस योर पोटेंशियल टू डू वर्क, जो आपकी पोटेंशियल को डिफाइन करता है, आपकी ताकत को डिफाइन करता है कोई भी काम करने के लिए। विच गिव्स यू द पर्पस टू लिव योर लाइफ विदाउट हैविंग एनी फियर, आपको पर्पस देता है जिंदगी जीने के लिए विदाउट हैविंग एनी फियर, कोई डर के बिना। यस, Yes. Exactly. अब क्या होता है दोस्तों कि ये तो मैंने बात कर दी। अब सबके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन कि सर, हमने ये तो समझ लिया कि चैलेंजेस क्या होते हैं कि जो हमें पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करें? चैलेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करें? क्योंकि एक्सेप्ट करना भी तो ज़रूरी है ना, सिर्फ जान लेना ज़रूरी नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है ना। यस। तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती हैं पीपल से, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, जैसे हार को फेस करना, और फिर ना उठने की क्षमता ना रखना। व्हाट विल पीपल से, कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये तो ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो वेदर आई एम गोना बी सक्सेसफुल और नॉट, कि क्या मैं कभी सक्सेसफुल बन पाऊंगा या नहीं, सेल्फ डाउटिंग करने लग जाते हैं। हाउ टू एक्सेप्ट द चैलेंज, अब चैलेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नेवर कंसिडर प्रॉब्लम्स एज अ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को कभी भी प्रॉब्लम्स कंसिडर मत कीजिए। इंस्टेड कंसिडर प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंजेस whose only intention is to make you even stronger than you think you are. इंस्टेड प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज कंसिडर कीजिए, जिसका सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन है आपको अंदरूनी ही शक्ति को बढ़ावा देना, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करना। Second of all, you need to understand that challenges will help you by increasing your inner motivation and improves the response factor inside you, जो आपके रिस्पॉन्स फैक्टर को इम्प्रूव करता है, इनर मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। ग्रेट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी। रिमेंबर वंस अ चाइल्ड हैज डिसाइडेड टू टेक चैलेंज फॉर इम्प्रूविंग हिज और हर राइटिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, सो दैट ही और शी कैन एजुकेट हर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। टुडे वी नो दैम एज अ टीचर और अ लीडर। दोस्तों, याद कीजिए उस दिन को जब एक छोटे से बच्चे ने चैलेंज लिया था कि मैं अपनी राइटिंग को, अपनी राइटिंग स्किल्स को, अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा, ताकि मैं खुद को तो एजुकेट कर सकूँ ना, साथ में दूसरों को भी एजुकेट कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। और आज दोस्तों हम उन्हें एज ए टीचर या फिर लीडर के एम्बलम से जानते हैं। रिमेंबर व्हेन पांडवास टुक द चैलेंज टू स्ले देयर एनिमीज इन ऑर्डर टू सस्टेन धर्मा। याद कीजिए उस दिन को जब पांचों पांडवों ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर चैलेंज दिया था कि अपने हो पर आए, मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेंगे ये पांडव, और धर्म की पताके लहराई थी। यस। Remember when Bhagat Singh ji challenged himself to fumble out the British Assembly and shown them an Indian is the slave of no one। याद कीजिए उस वीर क्रांतिकारी भगत सिंह जी को जब उन्होंने अपने आप से चैलेंज किया था कि जब उन्होंने असेंबली हॉल में बम फोड़ा और उन्हें बता दिया कि इंडियन इज द स्लेव ऑफ नो वन, ना इंडियन किसी का गुलाम था, है और ना कभी रहेगा, वो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रहेगा। दोस्तों, उसी तरीके से ना एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस के सबसे बेस्ट स्टेटमैन जाने जाते थे, एक बार वो अपनी सेना के साथ एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहे थे। तो जो रास्ता था ना वो काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, पहाड़ी इलाका था। तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखी, जिसे हम माता भी कहेंगे, बूढ़ी माता दिखी। उन्होंने नेपोलियन को रोक लिया और कहने लगी कि बेटा आगे मत जाना। नेपोलियन बोलने लगा क्यों? बोला आगे इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। और एल्पस माउंटेन करके जो सबसे बड़ी पहाड़ी थी,
उसके बारे में भी उनको अवेयर किया था कि जो कोई भी वहाँ पे गया है, जिन्होंने चढ़ने की कोशिश करी, वो कभी वापस लौट के नहीं आया, तो तू मत जा, रोक दिया उसे। नेपोलियन ने क्या किया, मुस्कुराते हुए अपने गले से सोने का चेन निकाला और माता के चरणों में अर्पित कर दिया और कहने लगा, हे माता, ना जो शब्द है ना वो मूर्खों के शब्दकोश में होता है, बुज़दिलों के शब्दकोश में होता है, ये नेपोलियन के शब्दकोशों में नहीं है। वाह। और रही बात एल्पस माउंटेन की, तो तू मुझे आशीर्वाद दे कि एल्पस माउंटेन तो क्या, उससे भी बड़े बड़े माउंटेन को मैं पार कर करके दिखाऊंगा। माता बहुत खुश हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, विजय भव। नेपोलियन वहां से चल दिया अपनी सेना के साथ। थोड़ा आगे गए, सेना एकदम से रुक गई और नेपोलियन ने देखा और पूछा कि क्या हो गया, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो सेना कहने लगी कि बॉस, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो अम्मा कह रही थी ना, एल्पस माउंटेन बड़ा पहाड़, कोई आज तक वापस लौट करके नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। नेपोलियन ने कहा, यार एल्पस माउंटेन तो भी बहुत दूर है, तो जहाँ तक चल सकते हो वहाँ तक तो चल लो, अगर तुम्हें लगे कि डिफ़िकल्टीज बढ़ रही हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो रुक जाना। तो नेपोलियन की सहमति से वो लोग आगे चले। करते 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 वो एक खाली मैदान में आ गए, एक फ्लैट लैंड में आ गए और सेना ने देखा, यार पहाड़ दिख नहीं रहे। तो सैनिकों ने पूछा कि बॉस, वो एल्पस माउंटेन कब आएगा। तो बोला, कौन सा एल्पस माउंटेन, वही जो अम्मा बोल रही थी। तो बोला, वो तो कब का पार कर चुके आ गए। बोला, क्या, बोला कब का पार कर लिया है हमने एल्पस माउंटेन। तो इस चीज़ से ये सीखने को मिला कि नेपोलियन के पास दो रास्ते थे। या तो देखो, प्रॉब्लम तो आई थी कि भैया बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, एल्पस माउंटेन है, या तो फिर वो अपने आप को डीमोरलाइज कर लेता कि यार इतनी बड़ी पहाड़ी है, मैं पूरी सेना के साथ कैसे क्रॉस करूँगा, डीमोटिवेट कर लेता। या फिर, और उसने किया, चैलेंज लिया कि एल्पस माउंटेन को वो पार कर के दिखाएगा, और उसने दिखाया। So these are some real life challenges we have seen today. So I'm going to share about my real life experiences, जो मेरे real life experiences मैंने face किए हैं related to challenges I have faced and how am I facing it till today's date, कि आज तक मैं कैसे उसे face करता हूँ। तो क्या है ना, मेरी दो स्टोरियाँ, एक बाईसाइकिल स्टोरी, एक कंप्यूटर स्टोरी। तो पहली स्टोरी से शुरुआत करना चाहूँगा। When I was in 10th standard, हमारा स्कूल उस टाइम पे 120 तक हुआ करता था और उसके बाद 4:30 को हमारी ट्यूशन क्लासेस होती थी। मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था 10th स्टैंडर्ड में। तो हम साइकिल से जाया करते थे और अराउंड हमारे घर से 10 to 15 किलोमीटर्स की दूरी पर था। तो करते 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 हमने पूरा 10th स्टैंडर्ड उसमें निकाला, अच्छे ग्रेड से पास आउट हुए। 11th स्टैंडर्ड में आए तो सोचा कि भाई इंजीनियरिंग करनी है आगे जा कर के, तो अभी साइंस ग्रुप में जाते हैं। मैथमेटिक्स में मैंने अपनी एडमिशन ली। तो ट्यूशन सेम ही था, 4:30 बजे जाना और 7:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी। तो अब जो कि मेरा बर्थडे भी पास में आ रहा था, तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा, इस बार ना मैं नई साइकिल लेना चाहता हूँ और इस बार मैं गियर वाली साइकिल लूँगा, मुझे बहुत शौक है गियर वाली साइकिल का। पापा ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ले लेना। तो हम शॉप में गए और साइकिल सेलेक्ट करी मेरी मनपसंद और हमने ली। मैं बहुत खुश था, उससे ट्यूशन जाने लगा। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने पास आउट हुए। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि जब मैं ट्यूशन गया, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 4:30 का टाइमिंग होता था, हम अराउंड कुछ 3:50 के अराउंड हम निकल जाते थे। तो मैं ट्यूशन गया, तो जब 7:30 को मेरी छुट्टी हुई, लीव हुई, मैं जैसे बाहर देखता हूँ कि मेरी साइकिल ही नहीं है वहाँ। अच्छा, एक मोबाइल के लिए लगा कि चलो कोई बात नहीं है, किसी ने इधर उधर कर दी होगी, वैसे बहुत पार्किंग्स रहती हैं यहाँ पे, कर दी होगी किसी ने इधर उधर। मैंने अपने फ्रेंड को बताया, यार मेरी साइकिल नहीं मिल रही है। अपने कलीग्स को बताया, टीचर को बताया, मेरी साइकिल नहीं मिल रही है। सब लोगों ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, तो साइकिल तो नहीं मिली। और मैंने एक चीज़ कंक्लूड कर ली थी कि भैया साइकिल तो हो गई है चोरी। अब अंदर से इतना इमोशनल पेन था कि मेरी फेवरेट साइकिल चोरी हो गई, और दिमाग में ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी कि यार घर से गालियाँ पड़ेंगी अब। तो पूरा टैंगल हो गया था मैं इन सब चीज़ों में। कभी कभार ऐसा ही होता है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई सिचुएशन आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग क्या टैंगल हो जाते हैं, टैकल नहीं कर पाते, जल्दी समझ नहीं आते कि क्या करें। ये होता है दोस्तों। मैं घर गया, मैंने पापा को बताया, पापा ऐसी ऐसी बात है, साइकिल तो हो गई चोरी। तो पापा ने थोड़ी सांस थामी
और कहा बेटा कोई बात नहीं, हो गई ना चोरी, नहीं लेकर के आएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, इस बार बढ़िया वाली लाएंगे। तो मैंने बोला अच्छा पापा ठीक है कोई नहीं। तो मैं बहुत दुखी रहने लगा कि यार मेरी फेवरेट साइकिल थी कैसे चोरी हो गई, जबकि पापा ने मुझे दिलासा दे दिया था कि तेरे को नई साइकिल मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अंदर होता है ना कि वो दुख, इतना ज़्यादा हम बढ़ावा दे देते हैं चीज़ों को, तो वो छोटी सी उम्मीद के मुकाबले भी बड़ा ही लगता है हमें। तो मैं रात को सोने गया तो रात को नींद ना आए, साइकिल ही सपने में घूमे मेरे। तो मैंने देखा कि यार प्रॉब्लम तो है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या ओरिएंट हो सकता है। मैंने एक पॉज दिया अपने थॉट्स के बीच में। मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार ये मेरी प्रॉब्लम है। मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली, एक जगह लिख दिया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी साइकिल चोरी हो गई ऐसी वैसे। तो क्या करना चाहिए? एक तो है कि या तो फिर मैं नई साइकिल ले लूँ, दूसरी चीज़ है ये अपनी पुरानी वाली साइकिल को ही रिपेयर करवा लूँ, और उसके बाद 11th-12th उससे ही कंप्लीट करके फिर आगे नई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे जाएंगे। मैं बोला अब ठीक है कोई ना, अब सुबह आने दे। सुबह हुई और पूजा पाठ करके फ्रेश होके मैं बाहर आया, और पापा ने कहा कि तो बेटा चले। और पापा कहाँ? बोला साइकिल वाले स्टोर पे। पापा ठीक है चलिए। तो हम गाड़ी में बैठे, हम जा रहे थे, तो बीच रास्ते में पहुँचे तो मैंने सोचा कि यार इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं, अभी बोल देता हूँ पापा को कि मैंने क्या सोचा। मैंने बोला पापा क्या हो कि अगर मैं अपनी पुरानी वाली साइकिल को ही रिपेयर करवा लूँ। पापा ने बोला ठीक है बेटा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तेको नई लेनी है तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए, यार बढ़िया वाली लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। बोला नहीं पापा मैं अपनी पुरानी वाली साइकिल को ही रिपेयर करवाना पसंद करूँगा। पापा ने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जैसे तेरी इच्छा। हम लोग गए शॉप पे, तो साइकिल हमने बोला कि हाँ ये पुरानी वाली साइकिल अच्छे से रिपेयर करवा दो, नए ब्रेक्स नए टायर सब कुछ अच्छे से लगवा दिया। तो क्या हुआ दोस्तों कि मैं उसी साइकिल से अपना ट्यूशन कवर आउट करने लगा। अब चमत्कार ये हुआ कि साइकिल की तो साइकिल आ गई, साथ में मेरी एंड्योरेंस भी बढ़ गई, फिटनेस पे थोड़ा और फिटनेस फ्रीक होने लग गया कि नहीं यार जितना जोर मेरे को गियर वाली साइकिल पे नहीं लगता था ना, उतना जोर मेरे को ये नॉर्मल वाली साइकिल पे लगने लग गया। पर मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रॉब्लम्स हम सबकी ज़िंदगी में आती है, प्रॉब्लम्स बहुत ओरिएंट होती हैं। अच्छी बात है प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, अच्छी बात है। अगर आप प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। बट ज़रूरी नहीं है ना कि आप प्रॉब्लम्स पे ही रिलाई करें। यस आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, सॉल्यूशन ओरिएंट करना पड़ेगा, तभी ही चैलेंज सॉल्व होंगे। दोस्तों ये थी मेरी बाईसाइकिल स्टोरी। अब आता हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्टोरी पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ, तो कोडिंग करना तो हमारा स्वभाव है। और वो कहते हैं ना कि गुजराती की ज़िंदगी से जलेबी फाफड़े का निकल जाना, और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ज़िंदगी से फ़ोन और लैपटॉप के हाथ से निकल जाना बड़ा दुखदाई बात होती है, बड़ी दुखदाई बात होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि रिसेंट बात है कि मैं अपना काम कर रहा था और डेटाबेस बना रहा था अपने प्रोजेक्ट का। सडनली क्या हुआ कि मेरे लैपटॉप में से अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है एकदम से, मतलब आवाज़ें भी ऐसी थी कि मुझे एक मोमेंट के लिए लगा था ये फट जाएगा, और ये साला फटेगा तो खुद तो फटेगा, मुझे भी लेकर के फटेगा। तो मैं बोला नहीं 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 यार अब इसको बंद करना पड़ेगा। बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, कचरा वचरा फंस जाता है, क्या जाता है कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन, तो करते करते वो आवाज़ रोज़ की हो गई। मैंने सोचा यार अब इसका साहिल दिमाग, इसका तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इनका एक स्पेशल कपड़ा आता है, स्पेशल ब्रश आते हैं, मैंने वो इकट्ठे किए और ऊपर ऊपर से साफ़ करने लगे। कि कभी कभार होता है ना कि कचरा फंस जाता है तो सिस्टम भी थोड़ा ख़राब सा होने लग जाता है। तो मैंने साफ़ किया। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी ड्राइंग रूम में बैठा था, काम कर रहा था। सडनली इस बार तो दुगनी तेज़ी से आवाज़ आना शुरू हो गई, दुगनी तेज़ी से, कि मतलब अब तो फट ही जाएगा। मैंने सोच ही लिया था कि अब तो फट ही जाने वाले। पापा दौड़ करके आए तो कहने लगे बेटा क्या हो गया। बोले पापा पता नहीं अजीब सी आवाज़ें आ रही है इसमें से। मैंने इमीडिएटली उसको बंद कर दिया। तो पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं तू चल मेरे साथ। बोला पापा कहाँ। बोले तू गाड़ी में तो बैठ। तो हम गाड़ी में बैठे मर्सिडीज़ में। मुझे लेकर के गए सीधा डिजिटल मॉल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान रखे होते हैं, लैपटॉप वगैरह।
उन्होंने जाते ही मुझे एक बात कही कि बेटा अब अपनी रिक्वायरमेंट्स देख ले, और जिस लैपटॉप पे तू हाथ रखे वो लैपटॉप तेरा। तो बोला है एकदम से कैसे? क्योंकि कभी कभार होता है ना कि सिचुएशन ऐसी होती है, वो उसे डिकोड करने में टाइम तो लगता है कि एकदम से कैसे हो रहा है। मैं बोला पापा ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ उस हिसाब से। दिमाग में फिर वही चीज़ टैंगल आउट हो गया था कि यार लैपटॉप कैसे ख़राब हो गया, मेरा डेटा तो नहीं उड़ गया होगा, कि मैंने इतने बड़े बड़े डेटा बेसिस बनाए, क्या वो ख़राब तो नहीं हो गए होंगे, फलान ढिमकाना। मैंने उसी टाइम पे ये टेक्निक अपनाई। मैंने एक पॉज लगाया, मैंने सोचा साहिल दिमाग ज़रा सोच यार, तू कंप्यूटर इंजीनियर, तो थोड़ा बहुत खोल बोल के तो देख, थोड़ा बहुत खुद से भी साफ करके देख। नहीं ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, तब तो नया लेना ही पड़ेगा, तब तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो मैंने कहा, मैंने पापा को जाकर कहा पापा मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। पापा ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, एज यू विश, ले ले। फिर मैं आपको कल बताता हूँ, मैंने जस्ट उन्हें ऐसा कहा। हम घर गए, शाम का वक्त था, तो पूजा पाठ करके मैं बाहर आया। मैंने सारा अपने सामान इकट्ठा किया, स्क्रू ड्राइवर, ब्रशेस, एक्सेट्रा जो भी थे लैपटॉप के, और खोलने बैठ गया। अब एक एज अ कंप्यूटर इंजीनियर ये क्यूरियोसिटी होती है ना कि यार देखते हैं कि हार्डवेयर कैसे दिखता है कंप्यूटर का, तो ये भी एक क्यूरियोसिटी थी। मैं बोला लगो लगो लगो, खोलो 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 इसे। पापा ने देखा, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले पापा मैं खुद से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर साफ वाफ हो तो ठीक है कोई बात नहीं। पापा ने भी मेरी हेल्प करी। तो अच्छा चमत्कार तो ये हुआ कि हमने उसे साफ वाफ करके जब जोड़ा तो चालू हो गया। मैं बोला चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट चालू तो हो गया। फिर थोड़ा वर्क भी करने लग गया। कुछ कभी कभार होता है ना कि सिस्टम में जब कोई ख़राबी आती है तो फंक्शन इधर उधर हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ी एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेनी पड़ी। हम सब कलीग्स ने मिल करके इसे टिप टॉप कर दिया, और इतना इतना बढ़िया तरीके से चलने लगा। मैं तो बोलता हूँ कि वो जो 3-4 लाख के जो लैपटॉप थे, उससे भी ज़्यादा बढ़िया आउटपुट देने लगा यही लैपटॉप जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो मॉरल क्या निकल रहा है दोस्तों कि प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आएंगी। मैंने जैसा आपको पहले कहा था कि प्रॉब्लम्स ओरिएंट होगी, लेकिन आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा। मैंने अपने आपको चैलेंज दिया कि क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, तो कंप्यूटर इंजीनियर है, खुद खोल के देख, खुद साफ करके देख। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, दूसरा ऑप्शन है ही, लेकिन तू करके तो देख। तो इसी तरीके से दोस्तों ये मेरी थी कुछ कहानी। तो इस तरीके से मैंने अपने चैलेंजेस फेस किया, और आज तक मैं यही सेम टेक्निक अपनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों चैलेंजेस क्या हैं। ये चैलेंजेस एक पैकेज की तरह तो है। पैकेज क्या होते हैं? पैकेज का मतलब है कि आप किसी टूर और ट्रैवल्स के पास जाते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग वाली कंपनी के पास जाते हैं कि यार मुझे यहाँ यहाँ जाना है, मालदीव जाना है फॉर एग्जांपल। तो क्या करेगा, मालदीव का एक पैकेज उठाएगा, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है? यस, सारी एक्सपेंसेस लिखे होते हैं उसके अंदर, सब कुछ होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं तो कोड के पैकेजेस आते हैं। उस तरीके से चैलेंज भी एक पैकेज की तरह आता है। और पैकेज है ना, इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़िंदगी भर हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। बिलीव रखना ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी चीज़ विच इज़ माई पर्सनली फेवरेट, बिलीव, अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर वेलोर। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास कीजिए, अपने पुरुषार्थ को समझिए। वो कहते हैं ना कि ठुकरा दिया था महारथी कर्ण को, कहकर सूत पुत्र, तब सीना ठोक कर लिया था चैलेंज कि ऐ मेरी जात को मेरे शौर्य से जोड़ने वालों, दिखा दूंगा मैं मेरे पुरुषार्थ मेरी जाति से भी ऊंचा है। उन्होंने कुछ इस चीज़ को इस तरीके से फरमाया था कि सुतो वसु पुत्रो वायो वाको वा भवम हम देवयत्तम कुले जन्म मध्यत्तम तू पौरुषम पौरुषम पौरुषम। अर्थात कि मैं सूत हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ, या जो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया वो तो देवों के हाथ में, लेकिन मेरा पुरुषार्थ तो मेरे हाथ में, मेरा पुरुषार्थ मेरे हाथ में। तीसरी और आखिरी चीज़ दोस्तों, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो फिर नई साइकिल ले लेता, या तो फिर वो पुरानी वाली को यूज़ करता, करंट सिचुएशन को टैकल आउट कर देता। यस, जैसे नेपोलियन के पास 2 ऑप्शन थे, या तो फिर वो डीमोरलाइज्ड कर लेता, अपने आप को डीमोटिवेट कर लेता अपने आप को कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या तो फिर, और उसने किया, चैलेंज लिया और उस बड़े से पहाड़ को पार कर करके दिखा दिया।
दोस्तों आखिरी में मैं कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगा कि जब तक सूरज चांद आकाश में रहे तब तक मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे। हम वह पत्ते नहीं जो शाखा से झड़ जाएं। इन चुनौतियों से कहो कि अपनी औकात में रहे। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं मेरे दोस्त बुज़दिलों के वास्ते। ये दुनिया नहीं है मेरे दोस्त बुज़दिलों के वास्ते। एक्सेप्ट द चैलेंज एंड चेंज योर लाइफ। Accept the challenge and change your life. Change the way you are looking at the world. Change your perception. So wish you all the very best. Thank you very much. I hope आपको मेरी स्पीच अच्छी लगी होगी. Stay motivated. What a knowledge, साहिल जी. Amazing, awesome. और ये चैलेंजेस को आपने फेस करने के लिए जो बात बोली ना कि इससे आपका पोटेंशियल डेवलप होता है। आई होप जो सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अमेजिंग नॉलेज विद अमेजिंग एग्जांपल्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी मैं वेलकम करने जा रहा हूँ मिस श्वेता धीमान को कि आके वो कंटिन्यू करें। प्लीज मैम, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।